इस देश में दो ही तरह के लोग रहेंगे। एक वो जो जातियों पे गर्व करते हैं, एक वो लोग जो जातियों के शोषण का शिकार हैं। और जो जातियों के शोषण का शिकार है उनकी संख्या ज्यादा है। वो लगभग 80 से 90% लोग हैं जो जातियों के नाम पे जिनका शोषण हो रहा है। आज तक संसद में किसी भी पार्टी ने कास्ट एबोलिशन एक्ट की मांग नहीं की है और हम इनको मजबूर कर देंगे कि ये जाति उन्मूलन की बात संसद में उठाएं। राजनीतिक पार्टी जन आंदोलन पहली बार इस देश में खड़ा करेगी। जन आंदोलन से राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। आप अपनी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले जन आंदोलन चलाओगे? हम अपनी राजनीतिक पार्टी से इस देश में कास्ट एबोलिशन का जन आंदोलन खड़ा करेंगे ताकि इस देश के प्रत्येक नागरिक को उसमें भागीदारी कर सके। ये चाहते थे कि भारत के अंदर जातियाँ ना हो, कास्टलेस सोसाइटी बने। इसके लिए उनकी एक वाकायदा रिसर्च है और की किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तमाम लोगों ने वो किताब पढ़ी होगी। आज जंतर मंतर पर हमें और जंतर मंतर पर जो शख्स मेरे साथ खड़े हैं ये रामवीर सिंह चौहान है। पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता के रूप में इनकी पहचान रही थी। आज इनकी अपनी पार्टी है जिसका नाम है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स। इन्होंने ये मांग जंतर मंतर से उठाई है। पहले अन्य स्टेटों से इस मांग को उठाया था। आज जंतर मंतर पर अपनी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने ये कहा है कि भारत जो है वो कास्टलेस सोसाइटी भारत में बने, जाति विहीन समाज बने। और द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति है उनको ये ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। रामवीर जी, स्वागत है आपका। क्या सोच करके आपके मन मस्तिष्क में सवाल आया कि भारत जाति लेस बने? देखिए, कास्ट एबोलिशन जब हम भारत के संविधान को पढ़ते हैं और भारतीय संविधान बोलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और वी द पीपल ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनकी रिसर्च के बारे में जिसने आपने बात की है, मुझे लगता है इस देश में उनके नाम पे, उनके फोटो के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं शायद उन्होंने उनके विचारों को पढ़ा नहीं है। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये भी कहा है कि जन्म आधारित कर्म तय करने वाली व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। और उसी रिसर्च को उन्होंने जो, हालांकि जहां उनको इस रिसर्च में स्पीच करनी थी वो तो नहीं कर पाए, लेकिन वो रिसर्च पब्लिश हुई। तो जब इस देश को आप तरक्की के लिए लेके जाना चाहते हैं तो तरक्की में हर गरीब आदमी जो जातियों से पीड़ित है उसकी बराबर भागीदारी हो, उसके संसाधनों में बराबर भागीदारी हो। इसलिए हम इस देश में जो कुछ लोग जातियों पे गर्व करते हैं और कुछ लोग जातियों के नाम पे उनका प्रताड़ना की जाती है, उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए हमने ये कदम उठाया। आप कह रहे हैं कि हमने वो व्यवस्था को तोड़ने के लिए कदम उठाया, लेकिन सवाल वहीं खड़ा होता है कि जिन लोगों को जाति के आधार पर मान सम्मान मिल रहा है, जिन लोगों को जाति के आधार पर वो उच्च होने के कारण तमाम संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे, आपको लगता है कि वो आपके इस बिल का समर्थन करेंगे? वो चाहेंगे कि भारत जो है वो कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़े? मुझे लगता है कि इस देश में जो शोषित वर्ग है, जिनका शोषण हो रहा है, वो एक बड़ा वर्ग है और अगर वो संघर्ष करेगा तो ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में बाबा साहब ने राइट टू वोट हमें दिलवाया हुआ है। वोट के तरीके को अगर हम जातियां समाप्त करेंगे तो गरीब लोग इकट्ठे होकर संघर्ष करेंगे और ये जातियां जरूर समाप्त होंगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि जातियां जरूर समाप्त होंगी। बड़ा सवाल यही निकल करके आता है, कई बार मान्यवर साहब काशीराम ने 85 बनाम 15 का नारा दिया और बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया। मायावती जी काम कर रही हैं, मंत्री राजेंद्र पाल गौतम काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि मुझे ऐसा लगता है जिनके आप नाम गिनवा रहे हैं इनमें आपको मैं एक एक आदमी के बारे में सारी डिटेल बता दूंगा। मुझे काशीराम जी का मैंने स्पीच सुनी है। उन्होंने कहा है इट इज इम्पॉसिबल टू एलिमिनेट द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। He also says that if any person go abroad, nothing he carry with him, but at least he carry his caste with him. तो अगर आप ये बात करते हैं कि ये लोग काम करिए, कास्ट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपने आप को जमाने के लिए एक जाति की राजनीति का वर्चस्व के लिए काम कर रहे हैं, जिन लोगों के आपने नाम लिए। तो मान्यवर काशीराम साहब एक जाति की राजनीति की बात करते हैं। काशीराम जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो बाबा साहब के एक्सपेरिमेंट से अलग था। काशीराम जी की जो राजनीति थी वो ये थी कि जातियों को जोड़ के राजनीति की जाए, जातियों को जमात में बदला जाए, जातियों को जोड़ के राजनीति की जाए। और उसको आरएसएस ने बिखेर दिया पूरी तरह। आपने देखा कि उसने आरएसएस ने उस झाड़ू का धागा खोल दिया, वो सारे बिखर गए अलग अलग। तो बाबा साहब का जो एम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, वो कास्ट एबोलिशन का था, जातियां समाप्त होने का, जातियों को जोड़ने का नहीं था। और जो लोग जातियों पे गर्व कर रहे हैं ये हमारा उद्देश्य नहीं है।
ये कौन से लोग हैं जो टोपी लगा करके घूम रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो होर्डिंग और पोस्टिंग लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि द ग्रेट शमार, ग्रेट खटी, ग्रेट पासी, ग्रेट वाल्मीकि? आप सभी के पास जाते हैं, सभी का इंटरव्यू आप लेते हैं, आपको अच्छे से पता है। मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप नाम ले लें, मुझे नाम लेने की जरूरत अगर सरकार लास्ट सवाल, अगर सरकार नहीं मानती है, अगर आपका, तो फिर क्या करोगे आप इस बारे में? क्या करोगे मतलब? आंदोलन करोगे, कुछ और करोगे? आपने शायद हमारी स्पीच सुनी नहीं है, हमने आपको बता दिया। राजनीतिक पार्टी जन आंदोलन पहली बार इस देश में खड़ा करेगी। जन आंदोलन से राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। आप अपनी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले जन आंदोलन चलाओगे? हम अपनी राजनीतिक पार्टी से इस देश में कास्ट एबोलिशन का जन आंदोलन खड़ा करेंगे, ताकि इस देश के प्रत्येक नागरिक को उसमें भागीदारी कर सके। हमने पहले ही बता दिया, हम इस देश में जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर पूरे देश में कार्यक्रम चलाए हुए हैं, और जब तक कास्ट एबोलिशन एक्ट नहीं बन जाता तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम इस देश में जातियों की समाप्ति चाहते हैं, जैसा कि भारत के संविधान में निहित है। जब हम भारत के लोग हैं तो हम जातियों में बिखरे हुए लोग क्यों हैं? यही हमारी मांग है, और इस देश में जातियां समाप्त करके सच्चे मायने में लोकतंत्र को स्थापित करना ही हमारा उद्देश्य है। सर, जातियां कैसे समाप्त की जाएंगी, थोड़ा वो भी लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जब इस देश में 1400 साल पुरानी ट्रिपल तलाक, 3 तलाक की व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है, 3 तलाक की व्यवस्था को अध्यादेश लाके, कानून लाके खत्म किया जा सकता है, सती प्रथा को खत्म किया जा सकता है, और इस सबसे बड़ी बात, इस देश का संविधान अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, वैसे ही ये देश एक गणतांत्रिक देश में परिवर्तित हो गया। सारी व्यवस्थाएं चरमरा के समाप्त होगी। तो ऐसे ही कास्ट एबोलिशन एक्ट आएगा तो सारी जातियां समाप्त हो जाएंगी। जाति है जो जाति नहीं, वो इसलिए नहीं जाती कि लोगों के दिमाग में जो चलाने वाले लोग हैं, प्रशासन पे जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। वो अपना वर्चस्व को तोड़ने के लिए जाति उन्मूलन को नहीं लाना चाहते। और कोई भी जो पार्टियां, चाहे वो दलित के नाम पे राजनीति करती है, या ओबीसी के नाम पे, या एसटी के नाम पे, आज तक संसद में किसी भी पार्टी ने कास्ट एबोलिशन एक्ट की मांग नहीं की है। और हम इनको मजबूर कर देंगे कि ये जाति उन्मूलन की बात संसद में उठाएं। आप अकेले मांग कर रहे हैं, क्या लगता है ये लड़ाई लंबी हो सकती है? इस देश में जिन लोगों ने भी संघर्ष किया वो अकेले ही थे, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा राव फुले रहे हैं, या छत्रपति साहू जी महाराज रहे हैं, या डॉक्टर अंबेडकर रहे हैं, या और बहुत सारे महापुरुष हुए हैं इस देश में, गुरु नानक जी रहे हैं, कबीरदास रहे हैं। सभी लोगों ने संघर्ष किया है, अकेले ही थे वो लोग, उनके साथ भीड़ नहीं थी। आपने एक ऐसा मुद्दा छेड़ा है जो आप टारगेट भी बन सकते हैं अन्य पार्टियों के। टारगेट ऐसा है, जहाँ जिस दिन हम लोग जन्म लेते हैं और जन्म के आधारित व्यवस्था में जन्म ले लेते हैं जाति में, हम तो उसी दिन से टारगेट है। हमें ऐसे इन चीज़ों से डर नहीं लगता किसी चीज़ से। सर, विश्व लेकर पार्टी का क्या आगे रोड मैप रहने वाला है इसके बाद? हमारा रोड मैप ये है कि आज हमारे 4 प्रदेश के अध्यक्ष मंच पे बैठे हुए हैं आपके सामने, और हम हर प्रदेश में, और ये पूरे भारत का मुद्दा है। जाति किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं है, पूरे भारत का मुद्दा है। आप कन्याकुमारी केरल से लेके और जम्मू कश्मीर तक जाएंगे, सभी जगह जातियां एग्जिस्ट करती हैं। ये पूरे देश का मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, और इस पे हर राज्य में हम संघर्ष करेंगे। हमने ज्ञापन इसीलिए दिए सभी राज्यपालों को कि इस देश में जाति उन्मूलन कानून लाया जाए। जिस तरीके से अन्य पार्टियां जो है जातिवाद की राजनीति करती है, क्या आपकी अपनी पार्टी भी कुछ ऐसा कर रही है? इस देश में दो ही तरह के लोग रहेंगे। एक वो जो जातियों पे गर्व करते हैं, एक वो लोग जो जातियों के शोषण का शिकार हैं। और जो जातियों के शोषण का शिकार हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। वो लगभग 80 से 90% लोग हैं जो जातियों के नाम पे जिनका शोषण हो रहा है। ऐसा वो लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो सत्ता में वही लोग आएंगे और हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। वोट बैंक है वो जाति में बटा हुआ है। तमाम मीडिया आपके समक्ष है, क्या 2024 में वोट की चोट के लिए अपील करेंगे? हम जो लोग हमारे साथ काम करेंगे, जो लोग जाति उन्मूलन कानून लाने की बात करेंगे, हम उनके बारे में सोच सकते हैं।